राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों आज जो है 2 दिन से आपकी क्लास नहीं आ पाई थी क्योंकि कुछ कारण थे जिस वजह से नहीं डल पाई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ते रहे होंगे। तो आज जो है मैं आपको भारत के कुछ विश्व धरोहर स्थल, ये तो मैं आज कवर कराऊंगा, साथ में और भी टॉपिक कराऊंगा। यूपी पुलिस की जो एग्ज़ाम है 17 तारीख से शुरू हुआ, 17 से 20 तक एग्ज़ाम होंगे। 17 18 में आपका एग्ज़ाम है। 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, इसलिए मुझे इसको ढूंढने में लाने में समय लग गया, क्योंकि ये जो है यूपी पुलिस स्पेशल स्टैटिक जीके है जो कि मैंने आपके लिए ये बनाई है। और इसमें से मैं इस पूरी बुक को कवर करा दूंगा और साथ में आपके पीवाईक्यू भी कराता जाऊंगा, और जो भी टॉपिक होंगे आप बता दो तो मैं उस टॉपिक को भी क्लियर करा दूंगा। आप कमेंट करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहा करें। तो यहाँ से जो है देखिए, तो आपके पहले भारत के विश्व धरोहर स्थल की हम बात करते हैं। तो यूनेस्को सूची में शामिल भारत के विश्व धरोहर स्थल, तो इसमें करीब 42 स्थल शामिल हैं, जिसमें 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित धरोहर शामिल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले की। आइए थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको साफ दिखा दे। देखिए फर्स्ट पे है आगरा का किला। आगरा का किला उत्तर प्रदेश, जो कि 1983 में बना था। नहीं, 1983 में शामिल किया गया था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र 1983। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र 1983। ताजमहल उत्तर प्रदेश 1983। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा 1984। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह तमिलनाडु 1984। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट गोवा 1986। खजुराहो स्मारकों का समूह मध्य प्रदेश 1986। हम्पी में स्मारकों का समूह कर्नाटक 1986। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986। पट्टादकल में स्मारकों का समूह कर्नाटक 1987। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र 1987। ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स तमिलनाडु 1987 2004। सांची में बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश 1989। हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1993। कुतुब मीनार और उनके स्मारक 1993। भारत का पर्वतीय रेलवे पश्चिम बंगाल तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश 1999 2005 2008। बोध गया में महाबोधि का मंदिर परिसर बिहार 2002। भीमबेटका के रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश 2003। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस 2004 महाराष्ट्र में है। और चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात में है, जो कि 2004 में आपका किया गया था। ठीक है, तो यहाँ आपके 21 ये हो गए। अब इनको हम थोड़ा पढ़ लें। लाल किला परिसर दिल्ली 2007 में। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान 2010। राजस्थान के पहाड़ी किले राजस्थान 2013। रानी की बावड़ी पाटन गुजरात 2014। नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल बिहार 2016। ले कुर्बुसियर का स्थापत्य कार्य चंडीगढ़ 2016। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात 2017। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको असेंबलर्स मुंबई 2018। जयपुर शहर राजस्थान 2019। काकतीय रुद्रेश्वर रंपा मंदिर 2021। धोलावीरा एक हड़प्पा शहर गुजरात 2021। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल 2023। होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक 2023। तो यहाँ पे ये आपके 34 पूरे हो गए। अब प्राकृतिक जो हैं वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम 1985। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम 1985। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1985। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल 1987। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड 1988 2005। और पश्चिम घाट महाराष्ट्र कर्नाटक और केरल व तमिलनाडु 2012। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र वो है आपका 2014, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ आपके कितने हो गए 41। और एक मिश्रित जो है वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में, वो 2016। तो आपके यहाँ पे पूरे 42 हो गए। अब मैं साथ में देखिए, अगर अभी इनको डिस्क्रिप्टिव करूँ ना तो बहुत ज़्यादा
मतलब ये इतना बड़ा टॉपिक बन सकता है कि आपका 10 दिन में ख़त्म ना हो, लेकिन हमारे जो एग्ज़ाम में आएगा वो इन्हीं में से कुछ आ सकता है, ठीक है। तो ये यूपी पुलिस स्पेशल है, स्टैटिक जीके है, आप एक बार इसको देखें ज़रूर। चलिए अगला प्रश्न है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल भारतीय विरासतें, ठीक है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल भारतीय विरासतें हैं, ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं, उनके यहाँ पे नाम है, और वो किस वर्ष शामिल हुई थी, वो ईयर भी आपको दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, पहले पे है कुटियाट्टम संस्कृत नाट्य कला, जो कि 2008 में शामिल हुई थी, और फिर है आपका वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा, 2008 में शामिल हुई। रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, 2008 में शामिल हुआ। रमन, भारत के गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्यौहार और अनुष्ठान रंगमंच, 2009 में शामिल हुआ। छऊ नृत्य, 2010 में। कालबेलिया, राजस्थान का लोकगीत एवं नृत्य, 2010 में। मुडियट्टू, केरल का अनुष्ठान थिएटर और नृत्य नाटक, 2010 में। देखिए, कहने को अगर यही मैं आपको अलग से दिखाता आपको कि मेरे पास पीडीएफ से मैं नहीं करा रहा हूँ, मैंने खुद क्वेश्चन बनाए हैं, टाइप करे हैं, ये सबको ही ये बुक आती हैं दोस्तों, और ये बहुत ही अच्छी बुक है, इलाहाबाद यूथ कंपटीशन की है, यूथ कंपटीशन टाइम्स है, उसमें की ये स्टैटिक जीके की बुक है जिससे मैं आपको करा रहा हूँ। और आप यकीन मानिए कि अगर आपका RO यूपी पुलिस का अभी एग्ज़ाम है, तो ये 10 दिन में अगर आपने पूरी कर ली तो आपका जीके से तो कुछ बाहर नहीं जाएगा, और अगर साथ में मेरे PYQ भी देख लिए तो भी आपका लगभग 50% आपका पेपर उसी में से आएगा। तो लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र एवं जम्मू कश्मीर में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ, 2012। संकीर्तन, मणिपुर का अनुष्ठान गायन, ढोल वादन एवं नृत्य, 2013। पंजाब के जंडियाला गुरु के ठेठरों द्वारा पीतल और तांबे का बर्तन बनाने की पारंपरिक शिल्पकला, 2014। नवरोज, 2016। योग, 2016। कुंभ मेला, 2017। कोलकाता का दुर्गा पूजा, 2021। और गुजरात का गरबा, 2023। तो आपने देखा कि जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुई है भारतीय सांस्कृतिक कला, कितनी अलग अलग कलाएं हैं जिनको हम लोग भी देखते हैं, और देखते ही नहीं, हम इनको अपने एक हमारी ये परंपरा चली आ रही है, जब हम पूजा करते हैं और अपने कोई त्यौहार मनाते हैं तो उसमें हम ये सब जो चीज़ें करते हैं वो यूनेस्को में शामिल हैं। लेकिन आज आप लोगों ने देखा होगा अभी क्या हो रहा है, हम अपनी इन चीज़ों को भूलते हुए जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर अपनाते जा रहे हैं, और वेस्टर्न वाले हमारे कल्चर को अच्छा बता रहे हैं। तो आप जो आपकी पारंपरिक चीज़ें चली आ रही हैं, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, उसको हमें नहीं छोड़ना है। चलिए अब राष्ट्रीय प्रतीक एवं उससे संबंधित तथ्य, ठीक है। तो हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो उस सब के बारे में डिटेल है, और वो सब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, और छोटे से वीडियो में आपका बहुत सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका नाम हम तिरंगा कहते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो आपका सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति। तो आपने देखा होगा राष्ट्रीय चिन्ह तो अशोक चिन्ह है, आपने वो चिन्ह भी आपको पता होगा। राष्ट्रगान है हमारा जनगण मन, और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। तो मैंने देखा है कि जो स्कूल के छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं कन्फ्यूज होते, लेकिन बड़े बड़े जो लोग हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो एज्ड लोग हैं, कि राष्ट्रगान कौन सा है, राष्ट्रगीत कौन सा है। तो राष्ट्रगान है हमारा जनगण मन अधिनायक जय हे, और राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम। राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ, और राष्ट्रीय पक्षी है मोर। राष्ट्रीय कैलेंडर है शक सम्मत पर आधारित। राष्ट्रीय पुष्प है कमल। राष्ट्रीय फल है आम, और राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। देखिए अब तिरंगे की हम बात करते हैं। तिरंगे में 3 रंग होते हैं। तो हरा रंग सबसे नीचे, जो देश के विकास, भूमि और पवित्रता और उर्वरता को दर्शाता है। तो जो हरा रंग होता है वो सबसे नीचे होता है,
ये बात दोस्तों हमेशा याद रखना, मैंने देखा है बहुत जगह तिरंगा उल्टा लगा देते हैं, हरा रंग ऊपर कर देते हैं। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, इसमें 24 तीलियां हैं। इसका प्रारूप सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई से 1947 को अपनाया था। ठीक है, तो हमारा जो अभी तिरंगा है इसका जो प्रारूप था वो कब 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन संप्रीतक और नाम अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होता है। भारतीय झंडा संहिता 2002 दिनांक 26 जनवरी 2002 से प्रभावी है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित है। राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण को अपनाया गया था। राष्ट्रगान को गाने के लिए लगभग 52 सेकंड का समय निर्धारित है और वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। तो यहाँ आपने समझ लिया राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि 52 सेकंड में, ये मैं दोस्तों आपको पहले भी करा चुका हूँ। चलिए, और आपका जो है इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने बंगाली उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था। गीत के प्रथम 2 छंद को भारत की संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। यहाँ पे अब हम जो हमारा है राजकीय प्रतीक चिन्हों का बात करते हैं। तो भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पदम और ऊपर एक चित्र वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भारत हुआ, एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच बीच में चक्र बनते हुए हैं। चलिए, देवनागरी लिपि में लिखा गया आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते राजकीय प्रतीक का हिस्सा है। ठीक है, सत्यमेव जयते आपने देखा होगा, लिखा रहता है हर जगह। राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर पावो क्रिस्टेटस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बाघ पैंथरा टाइग्रिस भारत का पशु है, राष्ट्रीय पशु। और राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का एक पहला महीना चैत्र है, चैत जो हम बोलते हैं, और 365 दिन का एक सामान्य वर्ष होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया था। प्रथम चैत सामान्यतः 22 मार्च को और लिपि वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। मुद्रा चिन्ह जो चैत का महीना है आपका 22 मार्च से, अगर आपके लीप ईयर हो तो 21 मार्च से। मुद्रा चिन्ह भारतीय रुपए का चिन्ह जो सामने आपका बना है आधपटंडा, भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। यह प्रतीक देवनागरी आर और रोमन अक्षर आर का मिश्रण है। यह प्रतीक उदय कुमार द्वारा संकल्पित है। तो यहाँ जो है आपके मैंने आज 4 चीज़ें कवर करा दी। आपके राष्ट्रीय चिन्ह, राज्य चिन्ह, और मैंने आपकी धरोहर सारी कवर करा दी। और तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो ऐसे ही आपको मैं देता रहूँगा, और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहा करें। यूपी पुलिस वाले जल्दी से जल्दी चैनल पर जुड़ जाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।